और साथियों, आज हम बात करेंगे इतिहास के उस पहलू की जो कि छुपाया गया और मिटाया गया। 1840 से लेकर और 1860 तक का एक दौर, ये वो 20 वर्ष थे जिसने कि हिंदुस्तान की किस्मत में गुलामी की जंजीरें लिख दी। और यही वो दौर था जब समस्त देश के राजे रजवाड़े संधियां करने में लगे हुए थे, अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो चुके थे, अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर चुके थे। उस वक्त चंबल ने अपना एक अलग इतिहास रचा। 1857 में जब झांसी वाली रानी को कोई मदद देने को तैयार नहीं था, उस वक्त रौरा के चंदीले, सौजना के चंदीले जो है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे। साथियों, जब हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो राज्य थे, साम्राज्य थे, वो अंग्रेजों से समझौते कर रहे थे, उस वक्त मुरैना का घुरैया बसई साम्राज्य अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, लड़ रहा था। सबलगढ़ के गुर्जर अपनी वीरता की पराकाष्ठा दिखा रहे थे। विजयपुर के मावई रण में जूझ रहे थे। बिधरौली के विधुड़ी मैदान में डटे थे। और सूबा देवहंस कसाना, वो तो धौलपुर से दिल्ली को फतेह करने के लिए निकल गए थे। साथियों, इतिहास के वो पन्ने जो कि दबा दिए गए या मिटा दिए गए, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी उन किताबों में इन सारे क्रांतिकारियों को, सारे लोहा लेने वाले बागियों को डकैत और आतंकवादी लिखा। इन्होंने लिखा कि ये वो लोग हैं जो कि सरकार को नहीं मानते, ये वो लोग हैं जो कि देश के विकास को होने नहीं देना चाहते। अंग्रेजों ने ऐसा लिखा। सूबा देवहंस कसाना वो पराक्रमी वीर जो कि धौलपुर से लेकर और जाजऊ आगरा तक के इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अपनी तलवार के दम पर जीत चुका था। कोई भी अत्याधुनिक हथियार नहीं था। हाँ, जाजऊ की गढ़ी से लूटी गई 2000 बंदूकें और 2 स्टेन गन जो मिली थी, वो अंग्रेजों की थी, उनको लूट लिया था। इतिहास की पहली डकैती जो कि सरकारी कागजों में डकैती के नाम से विख्यात है, वो जाजऊ की डकैती थी जो कि सूबा देवहंस कसाना के नेतृत्व में हुई थी। और जाजऊ की जो गढ़ी थी उसकी सुरक्षा में तैनात थे अंग्रेजों के वफादार हरनारायण सिंह। ये चंबल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कभी गुलाम रहा ही नहीं। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गुलाम नहीं हुए। खासकर गुर्जर कम्युनिटी पे जब थोपा गया कि भाई नहीं, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें लगान देना पड़ेगा, गुर्जरों ने कहा ठीक है, ज़मीन का ही लगान लोगे ना, हम ज़मीन करेंगे ही नहीं, हम खेती ही नहीं करेंगे, हम भैंस पाल लेंगे, गाय पाल लेंगे, जंगल में चले जाएंगे, लेकिन लगान नहीं देंगे। स्थितियां इतनी भयावह थीं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे रेशम मार्ग से 10-5 किलोमीटर भी इधर उधर होते, लौटकर जिंदा वापस नहीं जाते थे। बहुत सारी डकैतियां तो ऐसी हुई जिनका कि अंग्रेजों को 6-7 साल बाद में पता चला, जिसमें कि मुख्य रूप से गन कल्चर हमारे मुरैना में आया, जिसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। जो वर्तमान नहर है आज मुरैना से और धौलपुर के बीच में, वहाँ पर बहुत बड़ा एक लूटकांड हुआ था, जिसमें कि 336 के लगभग मार्क 3 गन, जो मार्क 3 बंदूक होती है, वो क्रांतिकारियों के हाथ लगी। एक लूट और हुई थी जिसमें कि धौलपुर के भगवंत सिंह जो थे, मैंने उस जगह का, उस शिकारगाह का वीडियो भी डाला है, जिसे वन विहार कोठी कहा जाता है। उस वन विहार कोठी पे से जसवंत सिंह का अपहरण कर लिया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा।
जसवंत सिंह इतना घबरा गया था इस कांड के बाद में कि जसवंत सिंह धौलपुर छोड़कर और अपने राज्य को छोड़कर ही चला गया पटियाला, उधर पंजाब की तरफ। तो ये वो कहानियां हैं जो कि शौर्य, पराक्रम, पराकाष्ठा, देश की माटी के प्रति प्रेम, अपने लोगों की प्रति वफादारी। हम मरे कटे, घर से बेघर हुए, जमीनें छीन ली गईं, लेकिन झुके नहीं। हम गुलाम कभी नहीं रहे। चंबल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां क्रांतिकारी पैदा हुए, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें डकैत लिखा अपनी पुस्तकों में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो हाँ मैं गुर्जर हूँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऋषिकेश गुर्जर, फौजी जर्नलिस्ट, ऐतिहासिक इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सुखदेव।